मैं अंकित, आप सभी तो अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने की ओर हैं पढ़ेंगे आज। जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम चाहते पढ़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है, छोटा टॉपिक है और इससे तभी एसएससी आप तो क्या कर देता है, ट्यूशन पूछ देता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर देखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर देखते हैं क्या होता है। कहने का मतलब है रिमाइंडर्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कि रिमाइंडर्स क्या होता है। ठीक है, रिमाइंडर्स होता है तो ऐसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, नंबर ये 17 है और इसमें 100 क्या बोल देते हैं, 101 थे अगर इसमें हम डिवाइड देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें रिमाइंडर क्या कहलाता है उसको हम बताते हैं। ठीक है, और 17 है, 17 में 100 तो 101 में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता था, यहाँ से तय देती इस कितना टाइम में लेते था, तो हम तय दे देते थे ये आप तो है तो कितना 5 टाइम में लग रहा है। ठीक है, तो 5 टाइम में लेते था तो 85। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 16 आ रहा है। तो आप तो ई वाला नंबर यहाँ पर जो नंबर बचा ना, इसी तो हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। ठीक है ना, तो ये नंबर हमारा बना, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अगर ई वाला नंबर इसको बोलते हैं क्या, 2/10। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हैं, 3/10। और ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है ना, डिवाइजर समझ चाहिए, ये क्या है, डिवाइजर है, नहीं तो इसका पूरा नाम ही लिख देते हैं। ये हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, और ये हमारा जो बचा इसी तो हम क्या देते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कहने से मतलब है कि रिमाइंडर क्या है, तो ऐसे आप तो कह रहा है कि ये 101 में अगर 17 से हम क्या करेंगे, डिवाइड लेताएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा वो बताइए। तो रिमाइंडर बचेगा तो आप इसको क्या कह सकते हैं, तो 17 34 फिर क्या बोलेगा 51, फिर इसके बाद 17 तक टेबल पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 68 आ जाएगा, देखिए था 85 आएगा, फिर हमारा क्या रहा, 102 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है ये 101 है, ये नंबर है, तो इसको और इसको के बीच में ते नंबर है, यहाँ पर ते नंबर है। ठीक है, ये नंबर है तो ताती है, यहाँ पर ते नंबर ये है। ठीक है, यहाँ पे ते नंबर है। ठीक, तो आदमी आप तो चाहता है क्या, रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या चाहते हैं, रिमाइंडर हमारा है तो डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और तो आदमी आप तो चाह रहा है, आप चाह रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 16 है। ठीक है, तो हम चाह सकते हैं, तो आप तो आदमी यहाँ पर चाहता देते थे ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, -1 है। आप तो क्या तो बोल सकता है कि रिमाइंडर -1 है। तो यहाँ पे और चाहे तो रिमाइंडर होता है तो क्या होता है, डिवाइजर से तोता, तो ये हमारा है तो क्या है, डिवाइजर से तोता भी है। तो आप ही बताइए, किसी भी नंबर से रिमाइंडर है तो माइनस में होता, तो नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है तो इसको हम चाहते हैं निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, निगेटिव रिमाइंडर तो हम क्या करेंगे, वो करेंगे, चेंज करेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर तो पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप तो डिवाइजर है, तो डिवाइजर है उसको में ऐड करते हैं, तो आपका डिवाइजर यहाँ पर क्या है, 17। ठीक है, इसमें आप इसको ऐड करिए था तो कितना, -1, तो यहाँ से भी देखिए जाती आप तो रिमाइंडर है तो कितना आ रहा है, 16 ही आ रहा है। ठीक है, अब
देखिए तो भी नंबर ते तो रिमाइंडर होता है। एक क्या होता पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर तो जब हम क्षम करते हैं तो हमारा तिवाइचर के बराबर आ जाता है। तो ऐसे ये दोनों ते हम क्या करेंगे आप क्षम करिए तो कितना आ जाएगा 17 आ रहा है। ठीक है तो यहाँ तो आ रहा है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर तो निगेटिव रिमाइंडर में आप तो ले जाना है। ठीक है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर तो निगेटिव में आप तो ले जाना है। तो आप तातरिए तिवाइचर में से रिमाइंडर तो आप तातर दीजिए 76 दीजिए। ठीक है, उस तो में 76 दीजिए आप ताता हो जाएगा वो निगेटिव रिमाइंडर चला आएगा। तो रिमाइंडर आया है उस तो में आप ताता दिए तिवाइचर में 76 दीजिए। इस्तो में थे तिवाइचर तो 76 फाचर तो आप तो क्या हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर चलाएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर आप लाए हैं और इस तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप तो क्या करना है। तो ऐसे ये नंबर है तो ये हमारा क्या है तिवाइचर है -1/7 17। तो ये है इस तो हम क्या करेंगे इस दोनों में ऐड कर देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर चल आता है। ठीक है, तो इस तो हम चाहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, बताएंगे यहाँ तो एक चीज हम लोग थे क्या कहने तो मतलब है तिहत्तर आप तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो हम क्या करेंगे एक तरफ आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिख लीजिए और एक तरफ आप क्या लिख लीजिए निगेटिव रिमाइंडर। सर ये दोनों तो एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये दोनों तो क्या करना है एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करना है तो हम कहते हैं क्या तिवाइचर में से इस तो आप कर दीजिए तिवाइचर में 76 लीजिए। ठीक है, और अगर इस तो तरना है तो आप तातर दीजिए तिवाइचर में ऐड कर दीजिए। तिवाइचर में ऐड कर दीजिए। आप तो पॉजिटिव से निगेटिव रिमाइंडर आप क्या कर सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तो हम चाह देते हैं ये दोनों में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखिए आप तो ट्यूशन ऐसे दे देता निगेटिव रिमाइंडर आप तो एग्जाम में नहीं पूछे था लेकिन निगेटिव रिमाइंडर है से आप क्या कर सकते हैं इस तो यूज करते ट्यूशन तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है कॉम्प्लिकेटेड उस तो आप क्या कर सकते हैं इजी बना सकते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि आप तो यहाँ पे क्या ट्यूशन दे दिया है 69 ठीक है इंटू 70 31 एंड 65। ठीक है, और इस्तो में आप तो क्या कर देता है चाहता है कि 68 से डिवाइड लेता है तो हमारा क्या है ती रिमाइंडर क्या होता। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ती रिमाइंडर क्या होता। तो इस तो आप चाह सकते हैं एक तो आप क्या करिए सब तो मल्टीप्लाई करिए उसके बाद आप क्या कर दीजिए डिवाइड करिए। ठीक है, डिवाइड लेता है उसके बाद रिमाइंडर देखेंगे। और यहाँ चाहता है कि आप रिमाइंडर है तो इस तो आप इसी बात तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 69/16 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 17/68 इंटू 71/68 इंटू 65/68। इसी बात तो आप इस तरह से लिखते आप रिमाइंडर क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे चाह रहे हैं तो इस तो आप सोल्व करिए था तो इसमें हम क्या चाह सकते हैं देखिए थे यहाँ पे रिमाइंडर आप तो कितना नजर आ रहा होता 1। यहाँ देखिए सॉरी +1 है। यहाँ रिमाइंडर आप तो क्या नजर आ रहा है 2। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आप तो +3। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए आप तो रिमाइंडर ये नजर आ रहा है -3। ठीक है,
-3 आ रहा है निगेटिव रिमाइंडर। अगर मान लेते हैं इसमें 68 रहता तो ये पूरा पूरा तत्ता था, लेकिन यहाँ 68 है नहीं तो आप तत्ता देता -3, ठीक है। तो -3 इस तो आप लिख लीजिए निगेटिव रिमाइंडर, और यहाँ पे आप ताता सकते हैं लास्ट में क्या करिए था इस तो लिखने के लिए ये छाप तो आपस में ताता रहिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तक था 3 3 था 9, 9 2 था हमारा क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पे थी माइनस है तो माइनस हमारा ये आ जाएगा -18 बाई क्या 68, ठीक है 68। तो आप क्या चाहिए था आंसर हमारा -18 होता रिमाइंडर नहीं, तो इस तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर तो चेंज करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर है उस तो हम क्या बनाएंगे पॉजिटिव रिमाइंडर में बनाएंगे। तो अगर इस तो हम बनाना है तो इस तो आप क्या कर दीजिए ये दोनों तो ऐड करिए, तो ऐड करिए था तो यहाँ पर कितना आ रहा है आप करिए था तो इसका आपका यहाँ तो ऐड किए मतलब प्लस है तो माइनस हो जाता, तो ये कितना हो रहा है 50, ठीक है। तो 50 बाई 68 तो इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 50, समझे 50 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या है तो मल्टीप्लाई में 2 या 3 बार आप तो क्या रहे लगातार तुलना किया हुआ रहे, तो आप इंडिविजुअल भी आप उसमें क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते इंडिविजुअल तिभाई तो लगातार, और जो आप तो रिमाइंडर बात था उस तो आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर निगेटिव आता है तो उस तो निगेटिव तो पॉजिटिव में पचारिए और आपका क्या होता था आंसर चला था, ठीक है। जैसे और भी ट्यूशन तो लगाते हैं, देखिए हमारे सामने ये ट्यूशन लगा हुआ है, अच्छा ठीक है रिमाइंडर थ्योरम का ट्यूशन है। ये ट्यूशन तो हम देखते हैं इसके थ्रू आप तो कंसेप्ट भी दिया जाएगा। देखिए ये ट्यूशन है तो ऐसे हम आप तो बताएं कि मल्टीप्लाई में आप इंडिविजुअल आप मल्टीप्लाई डिवाइड दे सकते हो, उसी तरह से आप ऐड में भी इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग आप डिवाइड देकर तो लास्ट में बचे था रिमाइंडर उस तो हम क्या कर सकते हैं तेज कर सकते हैं। तो देखिए तो इस तो में हम कहें कि अगर बार बार इस तो आप 34 अलग नहीं लिखिए आप इसी में चाहिए, ठीक है। अगर इस तो आप हम चाहते हैं डिवाइड चलाते हैं तो हमारा क्या है कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि 34 है, ठीक है। तो यहाँ चाहिए 68 इस तो तूने 38 यहाँ पर 5 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चाहिए था तो यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ 73 है तो 5 तो यहाँ कितना बच रहा है 7 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ई 10 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड लेता है 34 से तो 68 पूरा चाहते था 10 बच जाएगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थे हम लोग तो पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से अच्छा है तो इसमें आप क्या ले लीजिए निगेटिव रिमाइंडर। जैसे ये 58 है तो इसमें आप क्या करिएगा 68 है तो ठीक है, तो ये 68 से कितना कम है, समझे। तो 68 से कितना कम है तो आप इस तो बोलिए था तो ये तारा कम है तो इस तो हम क्या देते हैं माइनस ही तारा, ठीक है। फिर हम इस तो देखते हैं तो ये कितना है 34 से कम, ठीक है 197 है, ठीक है। तो 34 से अगर डिवाइड अगर बोल देते हैं कि 197 है अगर 6 टाइम लेते हैं, ठीक है। नहीं तो देते हैं यहाँ पे 8 टाइम लेता देते हैं 9 टाइम लेता लेते हैं 9 नहीं यहाँ पे देख लेते हैं तो इस तो कितना है इंडिविजुअल तो ते ही सकते हैं आप इस तरह से भी डिवाइड देते सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बोल देते हैं क्या 6 से देते हैं, ठीक है। तो अगर 6 से इसमें डिवाइड लेता है तो हमारा क्या हो जाएगा 24 इसमें चाहिए था तो इतना थतनी 18 और 2 20, देखिए तो 20 हो रहा है तो कितना चाहते आप तो आ जा रहा है 97 है अगर 204 रहा था तो पूरा तत्ता था, तो यहाँ से आप चाह सकते हैं कि माइनस कितना है 7 है रिमाइंडर, ठीक है। तो -7 है तो आप चाहिए था देखिए अब हम इस तो क्या कर सकते हैं तब इससे और ये आपस में क्या होता है कैंसिल, ठीक है। यहाँ -10 है इतारा है इताज और इसमें से 8 हटा लेते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना बच रहा है 4। तो इस तो देखिए इसमें हमारा रिमाइंडर कितना हो जा रहा है 4 बच रहा है, तो इस तो बराबर आप ताता दीजिए था 4/34 यानी 30 में रिमाइंडर आप तो कितना आते 4 आते, ठीक है। अतर इसमें आप तेज करते हैं इनमें हमारा ट्यूशन चाह रहा है
इसमें हमारा क्वेश्चन आ रहा है तीते थे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और ऐसे तो तक आ रहा है 100 तक तया है। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड लेताते हैं तो बताइए तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसमें पहले पेन रखते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए अगर हमारा 7 मल्टीपल टॉय में भी आ जाएगा तो वो तो पूरा पूरा तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 7 बनाने के लिए अब फैक्टोरियल तो मतलब हम आप तो पीछे बताए हैं कि फैक्टोरियल तो मतलब क्या है लगातार तुना 1 से लेते लगातार तो नंबर बोलता है उस नंबर तक आप तर दीजिए तुना तर दीजिए। तो 7 बनाइए था तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 6 ततला तो हम 12 तर सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 6 ततला फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल 7 के बाद जो भी नंबर आवेगा वो पूरा पूरा तक जाएगा 7 से तो में मल्टीपल में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा तक जाएगा। तो इसे फैक्टोरियल 7 तो आप ऐसे लिख दीजिए था। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 हमारा ऐसे है तो इस तो आप क्या करेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू क्या लिखेगा 7 तो इस तो हम मल्टीप्लाई था फिर ये हमारा थे 7 अगर ई है तो पूरा पूरा तक जा रहा है थाते तो बाकी 6 इधर मल्टीपल है तो ये 6 है तो पूरा था हो जाएगा तक जाएगा। ठीक है, तो हम तो इसमें जहाँ तक रिमाइंडर तो देखना पड़ेगा फैक्टोरियल 6 तक हम तो क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। तो आप चाहिए था कि क्या करते हैं तो कहते हैं फैक्टोरियल 1 तो यहाँ लिख लेते फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और फिर यहाँ पे क्या लिख लेते फैक्टोरियल 4 फिर लिखे फैक्टोरियल 5 और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 6 आते थे आपको तथी चाहे था वहाँ तो रिमाइंडर क्या आता था हम लोग के 0 और यहाँ 7 से डिवाइड लेता आना है। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकते हैं क्या फैक्टोरियल 1 के वैल्यू 1 होता है फैक्टोरियल 2 के वैल्यू क्या 2 फैक्टोरियल 3 के वैल्यू 6 फैक्टोरियल 4 के वैल्यू 24 फैक्टोरियल 5 के वैल्यू 120। ठीक है, और फैक्टोरियल 6 के वैल्यू हमारा 620। ठीक है, ये आ गया। अब इस तो हम क्या करेंगे 7 तो इंडिविजुअल हम थब तो क्या करेंगे डिवाइड लेतावेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इंडिविजुअल इसको में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तो रिमाइंडर पाँच रहा 1 यहाँ 2 यहाँ 6 अगर इसमें डिवाइड लेताते हैं तो यहाँ से हमारा कितना रिमाइंडर बचे था तो चाहिए था 23 मतलब 3 अगर इसमें हम डिवाइड लेताते हैं 7 तो 7 तम था। ठीक है, हमारा 5 बचा फिर यहाँ से इतना 50 यहाँ से भी कितना बच रहा है 1। ठीक है, फिर हम इस तो ताते हैं 1 तो 1 तक 2 0 हो जाएगा फिर यहाँ 20 है तो 20 तो 7 में डिवाइड लेता है तो हमारा कितना 6। ठीक है, 6 है या तो फिर 21 रहता था पूरा पूरा इतना था तो यहाँ से -1 हम रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, -1 रिमाइंडर लेते हैं तब थे था तो इसमें हम क्या करें देते थे ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस ये है तो क्या हो जाएगा ए माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिमाइंडर ये सब तो ऐड करें देते थे 6 3 9 और 9 3 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आतला है अपने आप ताली थे तब 12/7 तो देखिए 12 है तो ताते हैं इसमें आप डिवाइड लेता मैंने तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचे था 5 बचे था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आप तो समझ में आया होता तो क्या है रिमाइंडर 5 तो ऐसे तीन तो आप तो समझ में आया होता तो समझ में नहीं आया है तो वीडियो तो आप क्या कर लीजिए फिरते थे था क्या होता आप तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, चाहने था कैसे यहाँ पर देखिए ये ट्यूशन है इस ट्यूशन से हम लोग एक थ्योरी निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है 16 के पावर क्या है 16 के पावर 300 ये है। ठीक है, इससे हमारा थ्योरी ये निकलेगा देखिए अगर इस तो हम चाहते निगेटिव रिमाइंडर कितना काम देती है। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहिए था क्या आप इस तो ताते था -1 बार में ताते था और -1 के पावर इवन है -1 के पावर इवन है। ठीक है, -1 के पावर हमारा क्या है इवन है। ठीक है,
वन ते पावर अगर ये हमारा इवेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवेन आता ताकि कोई भी अगर कोई भी माइनस में नंबर है उधर पावर में अगर इवेन रहता है नंबर तो क्या हो जाता है, वही आ जाता है, वन ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वन ही आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू वन। ठीक है, इसका क्या वैल्यू हुआ वन। ठीक है, वन आ जाएगा। तो यहाँ थे कहेंगे अगर यही हमारा ऑड नंबर रहता तो हम क्या करते, मान लीजिए कितना है 16 है और इस पे पावर में क्या हो जाएगा, इस पे पावर 369 है, तो यहाँ से हम भाता देंगे तो माइनस क्या बचेगा, वन बचेगा। ठीक है, इस पर हम डिवाइड लगाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, वन बचेगा, तो माइनस वन बच रहा है तो कहेंगे इसमें क्या -1/17 के पावर क्या है 369, और ये है तो हमारा कैसा पावर है, ऑड पावर। तो ये ऑड पावर है तो इसमें हम क्या कहेंगे कि माइनस ही रह जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे -17। ठीक है, और इसको आप पॉजिटिव तो हम क्या कर लेंगे, निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो निगेटिव तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए था, तो इसमें आप इसको क्या कर दीजिए ऐड, इसमें इसको ऐड करिए तो यहाँ से आपको वैल्यू कितना आ रहा है 16। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इससे आप तो क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे इसमें देखिए यहाँ से हम क्या चाहते हैं कि एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं कि हमारा ऊपर में क्या रहे, नीचे हमारा क्या है कि n है। ठीक है, हमारा नीचे में नंबर n है और ऊपर में वैल्यू है तो n-1 है। ठीक है, और इस पे आपका पावर है तो क्या है, इस पे पावर दूसरा है। ठीक है, इस पे पावर मान लेते हैं तो तुच्छ भी रहे पावर, अतर इस पे पावर इवेन रहेगा। ठीक है, नीचे में आप तय है n-1 और n। ठीक है, और इधर पावर इवेन रहेगा तो इसका रिमाइंडर आप तो याद रखना है कि क्या होता, इसका रिमाइंडर आप तो याद रखना है कि क्या 1 होता, ऑलवेज 1। ठीक है ना, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें तो n- यहाँ ताती रहता n-1 रहेगा। ठीक है, और नीचे n रहे और इस पे पावर आप तो क्या रहेगा ऑड। ठीक है, तो इस पे आप तो पावर ऑड रहेगा तो आप तो यहाँ से आंसर होता तो आप क्या चाहिए था कि n-1 है, वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे तीसरे ट्यूशन तो भी बता दिया, तो ऐसे तो हमारा ये ट्यूशन है। ठीक है, क्या है ट्यूशन कि 2 ते पावर यहाँ पे थे 2 ते पावर 253 और भाई 17। ठीक है, तो इस तो देते ये है नहीं इस तरह पर, लेकिन हम इस तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस तो आप बनाइए था इस तरह पे तो आप चाहिए था क्या यहाँ पे 16 बनना चाहिए। तो 16 बनने से मतलब क्या है कि 2 ते पावर कितना होना चाहिए 4। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर दीजिए कि 2 ते पावर 4 कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर नीचे में 17, अगर 2 ते पावर 4 दिए तो इसमें 4 थे तरिए डिवाइड लेता ये, तो इसमें 4 थे डिवाइड लेता ये था तो तय था 6 चौथो 24 और 4 चौथो 16। और अगला स्टेप में आप यहाँ से आप क्या चाह सकते हैं 16/17, और इस पे पावर आप तो क्या है ई कितना थी आउट है थी इवेन, और ई वाला फॉर्म में तैयार है n-1/n। ठीक है, तो इसमें हमारा इस फॉर्म में है और इधर पावर क्या है इवेन है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाता है। तो ऐसे होता है, आप तो हम बताएं तो हम डिवाइड लेते तो -1 हो जाएगा, और इस पे पावर इवेन है तो इवेन में माइनस तो मल्टीप्लाई करिए तो आप तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाता है। ठीक है, और तरह है था तो कैसे चाहती हैं कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हम बताए थे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते थे अगर और पावर रहता तो इमें मान लीजिए कि यही पर पावर हम लोग इतना रहता, मान लेते हैं कि इतना रहता। ठीक है, अगर इतना रहता तो यहाँ पर 4 नहीं आवे था, 4 है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 62, लेकिन मान लीजिए तो यहाँ पर क्या है पावर आउट है
तो भी ऑथ पावर है, तो आप तो ई वाला नंबर है ना वही होता, ठीक है। ई होता नहीं यहाँ पर पावर, लेकिन आप तो हम चाह रहे थे मान लीजिए कि ऑथ पावर तो ही है। अगर ऑथ पावर होता तो हम क्या कहेंगे, वही आंसर n-1, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या है थ्योरी तो याद रखिए था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दे दिया है, ये दे दिया है ये, इसको हम क्या करते हैं सोल्व बहुत ईजी तो फार्मूला पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा चाह रहा है क्या थे, यहाँ पर आप तो फिजिबिलिटी होता, ठीक है। नहीं भी है तो यहाँ देख लीजिए 3 ते पावर 397 और इस पे पावर आप तो ठहरा दिया है 3584, ठीक है। और इसमें क्या है +5 है, इसमें हम क्या करेंगे 398, ठीक है। हम आप तो बताएं अभी कुछ देर पहले हम आप तो बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई ABC इंटू 6 ही रहने दीजिए। अब बता में अगर आप डिवाइजर से डिवाइड देते हैं तो इसको आप अलग अलग इतना भी लिख सकते हैं A/D इंटू B/D इंटू C/D। उसी तरह से A+B+C रहेगा तो इसको आप इंडिविजुअल बोल सकते हैं A/D + B/D + C/D और अंत में आप लिख सकते हैं। तो इसको आप फार्मूला के तौर पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तो इसको हम इंडिविजुअल डिवाइड लगा सकते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल डिवाइड लगाइए था तो चाहिए था तो 3 ते पावर तो ये आप तो नजर आ रहा होता तो n-1 बता n अलग अलग था, तो इसको ही ऐसे लिख लीजिए। तब आप ठीक चाहिए था तो लिखे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करिएगा बना दीजिए था, ठीक है। और इसको आप चाहिए था 5 है तो इसको 3 ते पावर क्या हुआ इतना। अरे इतने थे n-1/n है और इतने थे तो ऑड पावर है तो इवन पावर है, तो आप चाहिए था तो इवन पावर है तो इसका वैल्यू क्या होता था -1/398 + 5/398 और ये दोनों तो एलसीएम लीजिए था तो आप तो 398 और ये दोनों तो ऐड कर दीजिए 6। आपका रिमाइंडर कितना आता रहा है तो आप तो चाहिए था कि 6 आता रहा है, ठीक है। तब यहाँ देखिए एक 6 नंबर क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसको भी अगर आप यहाँ से सोल्व करते हैं तो इंडिविजुअल अलग अलग लिख सकते हैं। आप क्या चाहिए था 67 के पावर क्या है 67 और इसको अलग लिखते हैं और यहाँ पर क्या है 67 के पावर क्या है 68, ठीक है। यहाँ तो आप चाहिए था कि क्या है सर तो 67 है, इसमें 1 है तो या ठीक है, तो ये ऑड पावर है क्या है ऑड पावर है, ठीक है। तो ऑड पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 67 ही लिखिए था, ठीक है। n-1 है लेकिन इस पर पावर क्या है ऑड, यहाँ पर भी दे दिया था तो पावर क्या है ऑड ही है, तो इसमें हमारा भी यही हो जाएगा, ठीक है 67। और अब यहाँ पर चाहेंगे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों से हम चाहेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। दोनों में तो यहाँ चाह सकते हैं क्या -2/68। अब इस तो निगेटिव तो क्या कर सकते हैं पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करिए तो कितना हो जाएगा 66 क्या हो जाएगा 68। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 66 आ गया, ठीक है। तो बात और है, ठीक है। यहाँ जैसे आप तो बोले था क्या कि अब रहे था n+1/n और यहाँ पर पावर में एस्ट रहता, ठीक है। पावर में एस्ट वेयर एस्ट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वेयर एस्ट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नॉट ऑट नॉट इवन नेचुरल नंबर ही रहता, ठीक है। क्योंकि इसमें तो आ रहे हैं कि n के पावर कितना होना चाहिए 7, तो इसे आप तो बोल दिया था 8 बता 7 और इस पे दूसरी पावर है 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता डिवाइड लेता है तो 1 बचेता, 1 पर दूसरी पावर रहे तो आप आता ही था 1 ही होता, ठीक है।
तो n प्लस 1/n तो पावर क्या है n रहेगा, तो हम क्या चाहते हैं उसमें रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज क्या होता, यहाँ पे लिख लीजिए हमेशा रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। देखिए रिमाइंडर है और इस पे आप जितना चाहते ट्यूशन पढ़ाते करिए उतना ही क्या है वेस्ट है, समझें। और क्या करिए ये तो हमारा और क्या है तोरेन मेथड, ठीक है। तोरेन मेथड आप तो बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसमें आप तो नहीं बताया जा रहा है और इतना काफ़ी है। और आप इस तो क्या करिए वीडियो तो देखिए अच्छा थे तो नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए और आते हम लोग तो मिलते हैं, ठीक है।